अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जुलाई 16 2020 की कॉल लेकर KSE 100 इंडेक्स के लिए। समय पहले हम चलते हैं आज के सेशन पे, पहली स्लाइड पे अपनी, और इसको देखते हैं। कल की कॉल में ख़ास बात ये कही गई थी कि बुल्स रेस्ट एरिया ढूंढ रहा है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स और एक रैली चली थी, तो अब बुल्स में कुछ थकावट देखी जा सकती है। अगर आप देखें तो आपको एक लेवल दिया गया था 36,793 735। आज पूरा दिन कमोबेश 3 बजे तक, 3 नहीं 2:30 पौने 3 बजे तक हमने बुल्स को उस एरिया में एफर्ट करते हुए देखा, और फिर जब उसने 735 को तोड़ा तो फिर हमने 36,638 का लो देखा। अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 254 पॉइंट की करेक्शन ली है अपने इंट्राडे हाई से, और कल 247 पॉइंट की करेक्शन ली थी। तो इस तरह तकरीबन 500 पॉइंट की करेक्शन मार्केट जो है 2 दिन में ले चुकी है, इंट्राडे करेक्शन। ओवरऑल मार्केट 66 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम थोड़े से कम हुए, 29.55%, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सेशन में वॉल्यूम का कम होना ये एक नॉर्मल बात है, और टग ऑफ वॉर पूरा दिन चलती रही। फॉरेन आउटफ्लोस कल बेइंतहा थे, और आज उसके 1/3 हैं, तो बहरहाल चलिए कुछ अच्छी बात है। लोकल फंड्स ने भी माल बेचा है, जबकि लोकल इन्वेस्टर कंसिस्टेंट हैं। कल भी उनके इन्फ्लोज थे और आज भी उनके इन्फ्लोज हैं। अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बुल्स थोड़ा सा रेस्ट एरिया ढूंढेंगे, तो बुल्स वो ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी 2 सेशन में हमने एटलीस्ट 500 पॉइंट की करेक्शन देख ली, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे हमें आगे फ़ायदा भी मिल सकता है, बजाय इसके कि स्ट्रेट करेक्शन हो। अगर इंट्राडे करेक्शन रोज़ होती रहे तो मार्केट यहीं से वापस हो सकती है। बहरहाल अभी इस बारे में बात करना मुश्किल है। अभी बुल्स ने मोमेंटम लॉस्ट किया है और बियर्स को जगाने की कोशिश की गई है। स्केरी सिग्नल अभी भी कोई चार्ट पे नहीं आया, ट्रेंड ठीक है। अगर मार्केट 36,735 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर डिप्रेशन का थ्रेट तो मौजूद है। कल फिर मार्केट आप डिप्रेस देखेंगे और बुल्स मजीद जो है एक एग्जॉशन की तरफ जाएंगे। प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग उस वक्त तक कोई इशू नहीं है जब तक कि हमारे मेजर सपोर्ट लेवल ऑनर हो रहे हैं। और मैं आपको जो मार्केट के दौरान मिड डे कॉल देता हूं उसमें उस पर बात होती है, हम उस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको मार्केट के दौरान भी ये सपोर्ट मिलती है। और फिर जो आपको कल स्क्रिप्ट कॉल्स दी गई हैं, कल मेरे ख्याल में टोटल 18 या 20 कॉल्स आप लोगों के पास गई हैं, तो आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। इंडेक्स में कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर मुझे नज़र नहीं आती जब तक 36,180 36,160 का लेवल मार्केट जो है ऑनर कर रही है। हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ देती है तो फिर हम बियर्स में एग्रेशन को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। कल के सेशन में अगर मार्केट 36,858 के ऊपर रुकती है तो मैं फिर बुल्स को एफर्ट रिज्यूम करते हुए देख रहा हूं, वरना नहीं। जहन में रखिएगा, 36,858 के ऊपर अगर बुल्स वॉल्यूम बनाती है और एफर्ट करती है तो फिर मैं बुल्स को दोबारा अपनी एफर्ट्स रिज्यूम करता हुआ देखूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कोई खाई बना के फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करे। तो आपके पास ये ट्रिगर्स हैं, लेवल्स हैं, इनको देखते हुए ट्रेड करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब रहेंगे। और जिन कॉल्स में जो आइटम्स की कॉल आपको स्क्रिप्ट की दी गई थी, उनमें काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी भी थी जिसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा गया था। अब उन कॉल्स में उसके साथ ही आपको टारगेट बाइंग के लिए भी कहा गया था, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम टर्म की कॉल्स हैं उसमें हमने माल बेचा भी है और अब हम उसको दोबारा ख़रीदेंगे भी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और कामयाब करे। थैंक यू।